नमस्कार साथियों, A1 ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, A1 कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हम ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए मैथ्स पढ़ने वाले हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। साथियों, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एग्ज़ाम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मैथ्स को रटने से समझ नहीं आती है, बल्कि इसको समझना ही आसान तरीका है। जब हम मैथ्स को आसान भाषा में समझ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन ना हो, हम आसानी से हल कर सकते हैं। हर एग्ज़ाम में जो ये दे रखे हैं 16 महत्वपूर्ण टॉपिक, ये हर एग्ज़ाम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। साथियों, इस चैनल के माध्यम से हम मैथ्स को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। मैथ्स को समझने के लिए इसकी दो शर्त हैं। एक तो आपको हमेशा क्लास अटेंड करनी होगी, और दूसरी शर्त यह है कि जितना भी हमने पढ़ लिया है उतने का रिवीजन या प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। देखो, नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे, एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, लघुत्तम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक, एवरेज पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क समय और कार्य पढ़ेंगे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस समय चाल और दूरी पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज, पाइप एंड सिस्टम पाइप और टंकी, अलजेब्रा बीजगणित, ज्योमेट्री ज्यामिति पढ़ेंगे, ट्रिकोनोमेट्री त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति और पार्टनरशिप अर्थात साझा। साथियों, ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, यही टॉपिक हैं जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यदि हम इनको रटने का प्रयास करेंगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, बल्कि समझना ही आसान तरीका है। आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो आज शुरू करते हैं नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति को। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। दोस्तों, संख्या पद्धति एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बड़ा है, लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो देखो भाई, संख्या पद्धति के अंदर साथियों, मैथ्स वैसे कोई भयानक सब्जेक्ट नहीं है। यदि आप इसको आसान भाषा में समझ लोगे तो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर पाओगे, और उसमें जो डाटा है वो भी चेंज नहीं होने वाला है। यदि आपने आज मैथ्स पढ़ ली, 2 साल बाद में यदि आपको मैथ्स आसान भाषा में समझ में आ गई, या 2 साल बाद में आपको एग्ज़ाम देते हैं, तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है। संख्या पद्धति है तो संख्या पद्धति ही रहेगा, ऐसे नहीं करंट की तरह डाटा चेंज हो जाएगा। तो देखो, आज शुरू कर रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति बोले तो नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम, इसमें ये टॉपिक है वो बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें हम वही पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के लिए। अभी कोविड-19 जैसी महामारी के कारण जो सभी एग्ज़ाम हैं वो पोस्टपोन हो गए हैं, लेकिन अब जो प्रकोप है इनका धीरे धीरे बहुत कम हो रहा है प्रकोप, जिसके कारण एग्ज़ाम की तारीख है वो जल्दी घोषित कर दी जाएगी। ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी होने वाला है। रेलवे एनटीपीसी के फर्स्ट चरण का एग्ज़ाम हो गया है, एक या 2 फेज़ का बचा है, लेकिन मेंस एग्ज़ाम भी होएगा। रीट के लिए पटवार का एग्ज़ाम है, राजस्थान एसआई एग्ज़ाम है, सभी के लिए महत्वपूर्ण डिफेंस एग्ज़ाम है, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। जिसमें आज हम शुरू करें इकाई अंक निकालना। इकाई अंक निकालना, इकाई अंक निकालना, इकाई अंक निकालना अर्थात यूनिट डिजिट ज्ञात करना। क्या होता है भाई यूनिट डिजिट? देखो, जैसे मैंने कोई संख्या लिखी है,
52,361, इसमें जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, अर्थात इकाई अंक क्या है, तो हम बोलेंगे 1 है यूनिट डिजिट। इकाई अंक का तात्पर्य क्या है, देखो क्वेश्चन आते हैं 40 + 20 + 30 + 55 55 + 60 का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, क्या का इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्तों कैसे करोगे इसको, देखो इकाई अंक निकालना हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यूनिट डिजिट पिछली जो ग्रुप डी की एग्ज़ाम में थे उसमें भी महत्वपूर्ण जो काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें देखो जीरो, हमें पूरी 40 से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है जीरो से। तो 0 + 0 + 0 + 5 हो गए और 5 0 5, इसमें इकाई का अंक क्या हो गया 5, आंसर क्या हो गया 5। ऐसे क्वेश्चन तो हम चुटकियों में कर पाएंगे, लेकिन यदि क्वेश्चन आ जाए यदि क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए 1 की पावर 15 + 2 की पावर 15 + 3 की पावर 15 + 4 की पावर 15 + 5 की पावर 15, क्या कर पाओगे, क्या इसको आप हल कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे। ये भयानक हो जाएगी स्थिति, नहीं कर पाएंगे तो क्या करें साथियों। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1-2 रूल फॉलो करने होंगे। इकाई अंक निकालने के लिए चाहे वो कितना भी बड़ा क्वेश्चन करें, आपको मात्र 2 रूल याद रखने हैं। रूल नंबर 1 ये है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 साथियों देखो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 और 6 0 1 5 और 6 है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 और 6 है और संख्या के यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 और 6 है और संख्या के चाहे कितनी भी घात लगी हो, इकाई अंक दिया हुआ अंक ही होगा। समझो भाई, देखो यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 और 6 है और संख्या के चाहे कितनी भी घात क्यों ना लगी हो, इकाई अंक संख्या का दिया हुआ अंक ही होगा। अर्थात जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है 50 की पावर 620 प्लस 111 की पावर 72 प्लस 15 की पावर 20 प्लस 16 की पावर 320 का यूनिट डिजिट क्या होगा, का इकाई अंक बताओ। क्या बताओगे, 50 111 15 0,
रूल 1 के अंदर क्या दे रखा है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो संख्या की चाहे कितनी भी घात, हमें कोई घात से मतलब नहीं है। हमें तो ये देखना है कि जो हमारा रूल नंबर 1 है वो फॉलो हो रहा है क्या। इसमें इकाई का अंक 0 है, इसमें 1 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है। घात से कोई मतलब नहीं है, हमें तो क्या देखना है, हमें रोल नंबर 1 फॉलो करना है। देखो भाई, तो इकाई अंक हमें घात से कोई मतलब नहीं है। इसका 0 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 5 हो गया और इसका 6 हो गया। इकाई अंक क्या हो गया, 4 5 11 1 12, 12 का अर्थात 2 हो गया। तो इसमें इकाई का अंक क्या, आंसर क्या हो गया, 2। चुटकियों में कर पाओगे अगर रूल नंबर 1 याद है तो। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 और 6 है तो चाहे संख्या की कितनी भी घात क्यों ना हो, इकाई अंक क्या होगा, स्वयं संख्या का दिया हुआ अंक होगा। स्वयं संख्या का दिया हुआ क्या होगा, अंक होगा। बट क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए, क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए, बीस की पावर 30 का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा। तो देखो भाई, इसको कैसे करोगे, 18 की पावर 20, 19 की पावर 21 प्लस 21 की पावर 22 प्लस 10 की पावर 24 प्लस 320 की पावर 30 का इकाई अंक क्या होगा, का यूनिट डिजिट क्या होगा। हमें रोल नंबर 1 याद है, उसमें दे रखा है 0 1 0 1 5 6, बट लेकिन क्वेश्चन में 8 आ रहा है, 9 आ रहा है। चलो ये तो हो जाएगा, 1 0 है, 0 है ये, लेकिन 8 और 9 को कैसे करेंगे। स्थितियाँ भयानक हो गई, अब क्या करें मास्टर जी। तो देखो, स्थितियाँ भयानक नहीं है, मैंने आपको एक रूल तो बता दिया है, 0 1 5 6। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, चाहे संख्या की कितनी भी घात क्यों ना हो, इकाई का अंक दिया हुआ संख्या का अंक ही होगा। लेकिन एक रूल और याद रखना आपको इकाई अंक निकालने के लिए। आप यदि इकाई अंक निकालने के लिए ये 2 रूल याद रख लोगे तो चाहे इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, यदि इकाई अंक यूनिट डिजिट के बारे में क्वेश्चन पूछे तो आप चुटकियों में कर पाओगे यूनिट डिजिट। तो देखो भाई, कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को समझने से पहले या रूल नंबर 2 को समझने से पहले आपको मैं एक मेथड समझा रहा हूँ, उस पर ध्यान देना भाई। सामने देखना, अभी आपकी जो आई है, जो आंखें हैं, वो लेफ़्ट राइट अप डाउन नहीं होनी चाहिए। मात्र 10 मिनट का खेल है। यदि 10 मिनट आपने ध्यान से देख लिया तो इकाई अंक निकालना आपका चुटकियों का खेल होगा। देखो भाई, यदि मैं आपको बोलूँ 2 की पावर 1 कितना होता है, मास्टर जी 2 होता है। 2 की पावर 2 कितना होता है, हम जानते हैं 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 इंटू 2 मास्टर जी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है। और 2 की पावर 4 कितना होता है, हम जानते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 कितना होता है, 16 होता है। ये तो हम जानते हैं, ये आप क्या बता रहे हो, मैं बता रहा हूँ। देखना, 2 की पावर 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, यानी देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इसमें आपने क्या पकड़ा है, इसमें कुछ समझ में आया इसमें। देखो साथियों, हमने देखा कि 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 और 2 की पावर 5 32। तो सर हमने देखा कि 2 की पावर 1 और 2 की पावर 5 यानी प्रत्येक 4 घात के बाद
प्रत्येक 4 घात के बाद इकाई अंक रिपीट होता है। ये क्या बोल दिया आपने, हमें तो समझ नहीं है। देखो समझो, मैं बोल रहा हूँ कि प्रत्येक 4 घात के बाद इकाई अंक रिपीट हो रहा है। एक और देख लो, प्रत्येक 4 घात के बाद इकाई अंक रिपीट हो रहा है। हमने देखा कि 2 की पावर 1 2 आया, 2 की पावर 5 किया तो 32 आया, उसमें 32 में इकाई का अंक 2, अर्थात प्रत्येक 4 घात के बाद इकाई अंक क्या होता है, रिपीट होता है। अब देखना साथियों, समझना ध्यान से, मैं कर रहा हूँ 3 की पावर 1 कितना आ रहा है, 3, 3 की पावर 2 कितना आ रहा है, 3 इंटू 3 सब जानते हैं, 3 3 9, 3 की पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 9 3 27। सर हमें ये क्यों बता रहे हो, ये तो हमें आता है। बता रहा हूँ क्योंकि इसमें एक लॉजिक छुपा है। उस लॉजिक को पकड़ना है और रूल नंबर 2 को याद करना है। उस लॉजिक को पकड़ना है और रूल नंबर 2 को याद करना है। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 9 27 81, और 3 की पावर 5, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5, 3 3 9 9 27 81, 81 3 243। क्या क्या पकड़ा आपने इसमें? सर हमने इसमें यह देखा कि 3 की पावर 1 3 होता है और 3 की पावर 5 में भी इकाई अंक 3 होता है, अर्थात प्रत्येक 4 घात के बाद इकाई अंक रिपीट हो रहा है। अर्थात प्रत्येक 4 घात के बाद इकाई अंक रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों आपको रूल नंबर 2 में ये याद रखना है कि प्रत्येक 4 घात के बाद इकाई अंक होता है वो रिपीट होता है, चाहे कोई भी संख्या क्यों ना हो, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 18 की पावर 20, 19 की पावर 21, 21 की पावर 22, 10 की पावर 24 और 320 की पावर 30 का इकाई अंक क्या होगा। कैसे करेंगे भाई इसको? देखो भाई सामने देखो, आपको एक याद रखना, यदि शेषफल रिमाइंडर और पावर घात, यदि शेषफल आ जाए 1 तो घात कितनी लगाओगे, 1। यदि शेषफल आ जाए 2 तो घात कितनी लगाओगे, 2 लगाएंगे। यदि शेषफल आ जाए 3 तो घात कितनी लगाओगे, 3 लगाएंगे मास्टर जी। यदि शेषफल आ जाए 0 तो घात कितनी लगाओगे, 4 लगाएंगे। बस इकाई अंक निकालना हो गया अपना, इकाई अंक निकालना हो गया, इतना ही था खेल। कैसी भाई? रूल नंबर 1 में हमने देखा था कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है तो हमें देखना ही नहीं है कुछ, चाहे पावर कितनी भी हो। और रूल नंबर 2 में ये याद रखना है कि यदि रिमाइंडर 1 आ जाए तो पावर कितनी लगाएंगे, 1। यदि रिमाइंडर 2 आ जाए तो पावर कितनी लगाएंगे, 2। यदि रिमाइंडर 3 आ जाए तो पावर कितनी लगाएंगे, 3। और यदि रिमाइंडर 0 आ जाए तो पावर कितनी लगाएंगे, 4। देखो कैसे करें। 4 की भाज्यता का नियम तो सब जानते हैं कि यदि हमें 2400 ये दे रखा है, 2420, यदि इसमें मैं 4 का भाग देता हूँ तो पूरे 2420 में भाग देने की आवश्यकता नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट हैं इसमें भाग दे दो। 4 की भाज्यता का नियम यह है। या फिर देखो जैसे कोई संख्या है 20 20 40 24, यदि इसके अंदर हमें 4 का भाग देना है तो 4 की भाज्यता का नियम क्या कहता है, लास्ट के दो डिजिट हैं, 2 अंक हैं, उसमें 4 का भाग दे दो, इस पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। रटना नहीं है बल्कि समझना है। यदि आप डेली क्लास लोगे और इस क्लास के बाद जो क्वेश्चन यहाँ लिखवाए जाते हैं, आपको करवाए जाते हैं हल, इसकी प्रैक्टिस कर लो। कौन सी बुक खोलने की आवश्यकता नहीं है, कौन सी भी बुक खोलने की आवश्यकता नहीं है। मैथ से डरना नहीं दोस्तों। पहले मैं भी डरता था मैथ से, लेकिन जब मैंने इसको समझने का प्रयास किया तो मैंने सोचा ये तो बहुत अच्छा, बहुत सरल सब्जेक्ट है। तो देखो साथियों,
क्या करना है, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। देखो 18 की पावर 20, हमारा रूल नंबर 1 फॉलो नहीं हो रहा है इसमें 18 की पावर 20 में, क्योंकि उसमें तो 0 1 5 और 6। 18 की पावर 20, तो देखो हमें 18 से कोई मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है सिर्फ 8 से। तो लिख दो पहले 8। अब 20 के अंदर यदि मैं 4 का भाग देता हूँ तो पूरा पूरा चला जाता है, अर्थात रिमाइंडर आता है 0, शेषफल आता है 0। यदि शेषफल 0 है तो घात कितने लगा देंगे मास्टर जी, 4 लगा देंगे। तो ये लगा दी मैंने 4 प्लस 19 से पूरे से कोई मतलब नहीं है, देखना है सिर्फ 9 को। तो 9 21 के अंदर यदि मैं 4 का भाग देता हूँ तो 20 बार पूरा पूरा, 5 बार 5 चौक 20 पूरा पूरा जाता है, शेषफल बचता है 1। तो रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर यदि 1 आ गया तो पावर कितनी लगा देंगे 1, तो 9 की पावर 1। और 0 1 5 6 में तो आपको ना ही तो पावर से मतलब है ना ही कोई संख्या से मतलब है, इसमें क्या है 1 तो 1, इसमें 0 और 320 में भी 0। तो 8 की पावर 4 करते हैं। देखो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 इंटू 64 में इकाई का अंक 4 और 8 इंटू 64 में इकाई का अंक 4, 4 चौक 16, 16 के अंदर इकाई का अंक 6, तो यहाँ से अपन 6 ले लेंगे। तो 6 प्लस 9 1 कम 9 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 बराबर 9 6 15 और 1 16, 16 के अंदर इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 6। आसान है ना, कितना आसान है। ध्यान क्या रखना है, ध्यान यही रखना है जहाँ पर 0 1 5 6 ना दे रखा हो वहाँ पर 4 से भाजकता का नियम लगा के जो रिमाइंडर आएगा उतनी पावर लगा देंगे, क्या है। और देखो एक और क्वेश्चन, देखो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ग्रुप डी के अंदर, कई शिफ्टों में 3 क्वेश्चन, कई शिफ्टों में 2 क्वेश्चन और कई शिफ्टों में तो 4 क्वेश्चन आए थे इकाइयों का निकालना। बहुत आसान है, एनटीपीसी में आते हैं। नॉन टेक्निकल जो पॉपुलर कैटेगरी रेलवे बोर्ड एग्जाम करवाता है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो देखो भाई एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, का इकाई अंक, का इकाई अंक क्या होगा, का यूनिट डिजिट बताना अपने को। क्या कर सकते हो मुझे बताओ, यदि आपने रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 फॉलो नहीं किया तो क्या इसको साधारण भाषा में, क्या इसको आप कैलकुलेशन करके हल कर सकते हो, कभी नहीं हो सकता। मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन हो जाएगा, आपकी स्थितियाँ भयानक हो जाएगी, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो क्या करिए, करना क्या है, सिर्फ देखना है अपने को 0 1 5 6 नहीं है 9 है, यहाँ पे 9 है तो लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग देते हैं 54 के अंदर। 54 के अंदर देखो 4 का भाग पूरा पूरा जाता है या नहीं जाता। देखो भाई जिसको पता नहीं है ना शेषफल वगैरह क्या था ये उस वो सामने देखे, 4 4 एकम 4, 5 में से 4 1 और 4 4 3 12, रिमाइंडर 2, ये होता है रिमाइंडर, ये होता है भाजक। भागफल, भागफल कितना है 13, पूरा पूरा भाग कितना बार गया 13 बार गया, 13 चौक 52, शेषफल कितना 2, यानी रिमाइंडर कितने बच गए भाई 2। तो देखो सामने देखो साथियों, यदि मैंने 54 के अंदर 4 का भाग दिया तो मेरे पास रिमाइंडर आ गया 2। जब शेषफल 2 आता तो घात कितनी लगा देंगे 2 लगा देंगे, तो 9 की पावर 2 इंटू 7। देखो 7 यहाँ पे 51 है, 51 है, तो 51 के अंदर यदि हमने 4 का भाग दिया तो कितनी बार जाता है। देखो भाई 51 के अंदर हमने 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, शेषफल 1 यहाँ से और 1 यहाँ से ले लिया, 4 3 12, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाऊंगा शेषफल परि में, उसमें आपको ऐसे भाग देने की आवश्यकता नहीं होगी, तुरंत डायरेक्ट निकालना बताऊंगा शेषफल कैसे निकालते हैं। तो देखो 4 3 12 ज़्यादा हो जाएगा, 4 दूनी 8,
4 दूनी 8, 11 में से 8 घटाए 3, या 12 चौक 48 भी बोल सकते हैं। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जो शेषफल है वो क्या कितना आ जाएगा, 3। तो अपने कर देंगे 7 की पावर 3 इंटू ये क्या है, 0। अब देखो 9 की पावर 2, 7 की पावर 3 और 0। मुझे ये बताओ आप, क्या इसके अंदर किसी भी संख्या को यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 0। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0।